आखिर मिसाई ने सिंचन को थप्पड़ क्यों मारा और शिजुका से पहले नोबिता के बचपन की एक कौन सी फ्रेंड है जिसे अब हमें कभी दिखाया भी नहीं जाता। तो यार हमें डोरेमोन शिनचैन जैसे नॉस्टैल्जिक कार्टून्स को देखना तो काफी पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने उनके बेबी वर्जन को देखा है? तो चलो आज की इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स के बचपन के बारे में जानते हैं। तो इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक जरूर कर देना। तो शिनचैन का एक एपिसोड है जिसमें उसको पहली बार बाकी फ्रेंड्स के साथ क्लिनिक में दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ पहली बार खेलता और लास्ट में एक ब्यूटीफुल नर्स से अपनी बत्ती से भी साफ करवाता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में शिनचैन के बचपन की कई सारी फोटोज दिखाई जाती हैं, जिसमें कि वो काफी क्यूट भी लग रहा था। आज शिनचैन को कासुकाबे कम्युनिटी सेंटर में ले जाने का समय था। वहीं पहली बार वो अपने सारे फ्यूचर स्कूल फ्रेंड से मिलता है सिवाय बोचैन के। शायद यहाँ भी क्रिएटर्स उसके मॉम के साथ उसको नहीं दिखाना चाह रहे थे। नैनी सबको जबरन घर घर खिलवाती है और मसाओ को अपने नकली घर का असली नौकर बनाती है। भाई देख रहे हो ये तो बिना खटिया के ही लेट गई। नकारा आई मीन बेचारा मसाओ भी लाइक सारे काम मैं ही करूं। अब इधर जहाँ नैनी मसाओ के साथ खेल रही थी वहीं शिनचैन कसामा को परेशान करके खेल रहा था। पर यार असल खेल तो सभी मॉम्स ने खेला था। जब सभी बच्चों को पता चलता है कि वहाँ सभी को डेंटल चेकअप के लिए लाया गया था तो उनका तो होश ही उड़ जाता है। पर फिर भी सभी बच्चे जैसे तैसे मान ही गए सिवाय शिनचैन के। वो लिटरली ऐसे ऐसे रेंगोटे रेंग रहा था कि उसके सामने सभी फेल हो जाएं। लेकिन फिर उसने जैसे एक सुंदर सी नर्स को देखा तो लास्टली वो भी अपने डेंटल चेकअप के लिए मान गया। और भाई इन्हीं हरकतों की वजह से ये कभी कभी बचपन में पिटा भी जाता था। भाई ये महारथी बचपन से ही बहुत शरारती है। वैसे शिनचैन के बचपन का एक और सीन है जिसमें हैरी पहली बार उससे मिलते हैं। और अगर तुम्हें डोरेमोन का वो सीन याद है जिसमें भागे भागे उसके डैड हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां वो भी पहली बार नोबिता को देखते हैं। वैसे अभी उस सीन की बात तो हम बाद में आगे करेंगे, बट ठीक वैसे ही डिट्टो सीन हमें शिनचैन में भी देखने के लिए मिला था। तो एक एपिसोड के स्टार्ट में सभी हिमावारी को देखकर सोच रहे होते हैं कि बचपन में शिनचैन भी कितना ही ज्यादा क्यूट था, उसके आने की खबर कितनी सुहानी थी। जिसके बाद यार हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब हैरी अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अचानक से हॉस्पिटल से न्यूज आती है कि बधाई हो आप बाप बन चुके हैं। हैरी खुशी के मारे बारिश में ही जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद ही शिनचैन का फर्स्ट टाइम मुंह दिखाई हुआ था और जिसके बाद ही हमें ये एपेक्स सीन देखने के लिए मिला था। यार शिनचैन उस टाइम से ही हैप्पी हेल्दी और लकी था। मिसाई और हैरी ने गौर किया कि शिनचैन सच में बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि उसके आने के बाद ही उन लोगों ने अपना नया घर खरीदा था। उसके बाद ये हिमावारी का भी लक एक साइड पर टेस्ट करते हैं, पर लड़ाई तो तब स्टार्ट हो जाती है जब शिनचैन के मॉम और डैड अपने ही लक को लेकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। वैसे यार आप में से बहुत कम ही को ये बात की भी खबर होगी कि शिनचैन के जन्म के समय हैरी और मिसाई एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, जहां एपिसोड के स्टार्ट में ही पता नहीं क्यों ये बाप बेटे आपस में ही। खैर मिसाई जब तक खाना बनाती और हैरी अपना सेविंग करते हैं, बच्चों शिनचैन को पता नहीं क्यों टिश्यू को नोचने में बड़ा मजा आ रहा था। पर जो भी हो इन बाप बेटों को सुबह में ही न्यूज देखने का बहुत बड़ा शौक था, जिसमें जब मिसाई चेंज करके कार्टून लगाती है तो हैरी के साथ मैच्योर शिनचैन भी नाराज हो जाता है। खैर शिनचैन इसे भी एंजॉय करने की कोशिश करता है पर उसे मजा नहीं आता। फिर जब वो बोर होकर किचन में जाता है तो मिसाई के स्वादिष्ट खाने में कहीं खो जाता है। मिसाई इसको खिलाने से पहले पता नहीं कितने करतब करवाती है, लेकिन आगे चालू शिनचैन इन सब का ही बदला लेने वाला था। अपनी प्लेट में वो चटक मटक चीजें तो खा लेता है, लेकिन वेजीज भाई उसे ना खाने के लिए अपने छोटी कुर्सी में ही धरने पर बैठ जाता है। लेकिन हमारे स्ट्रिक्ट मिसाई फिर भी नहीं मानती। पर जब हमारे छोटू शिनचैन की नजर हैरी के चटक खाने पर जाती है और मौका देकर वो उसके पीछे भाग लेता है, तो मेन टाइम पर हैरी की भी उस पर नजर जाती है। जिसके बाद हमारे हैरी सेव्स द लंपर्ट शिनचैन विद द लंच। लेकिन फिर भी शिनचैन लास्टली अपने मुकाम को पा ही लेता है। भाई साहब गजब, शिनचैन का बचपन तो बचपन से ही 55 का था। ओके तो अब शिनचैन के बाद डोरेमोन के कैरेक्टर्स के चाइल्ड वर्जन के बारे में बात करें, वो भी हमें कई एपिसोड्स में देखने के लिए मिला है। लेकिन उनमें से भी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सू की स्टोरी। तो एक बार जब मॉम की डांट सुनकर नोबिता अपने रूम की सफाई कर रहा होता है तो उसे एक छोटा सा रेड शू मिलता है। डोरेमोन के पूछने पर नोबिता बताता है कि बचपन में सुजुका से भी पहले उसकी एक नोचा नाम की दोस्त थी, जिसके साथ वो खेल कूद और काफी मस्ती किया करता था। वो दोनों ही डेली घर घर खेला करते हैं और एक दूसरे की काफी मदद भी किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके इस घर घर के खेला में 2 एक्स्ट्रा पर आ गए। यस वही मोटे और छोटू जियान और सुनियो। उन्होंने नोबिता को कहा, ओह नोबिता को लड़कियों वाले खेल पसंद हैं। अब उस समय नोबिता था तो एक बच्चा है, वो बेचारा चिढ़ गया। जिसके बाद जियान सुनियो उसको डेर देते हैं कि जाओ उसके घर घर को तबाह करके उसके सू को चुरा कर लाओ। नोबिता पीयर प्रेशर में करता भी है ये, बट जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तब वो खुद को उन सू
शूज को रिटर्न करने से रोक नहीं पाता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बेचारी तो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका निकल गई थी और तब से ही नोबिता बचपन के अपने उस दोस्त का दर्द लिए घूम रहा है। बेचारे छुटकू नोबिता की एक कहानी सुनकर डोरेमोन को उस पर बहुत दया आती है। वो कहता है चलो अब मैं ही अपने टाइम मशीन से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो दोनों ही उस बचपन के टाइमलाइन में निकल लेते हैं, लेकिन ये बूढ़ा नोबिता उस बच्चे के पास डायरेक्ट जाकर उसको डरा ही देता है, जिसके बाद डोरेमोन उसको संभाल कर अपने गैजेट से उसको बच्चा बनाता है। और तब जाकर कहीं नोबिता सालों से जो माफी मांगना चाह रहा था वो मांग कर फिर से नोचैन के साथ बच्चों वाले घर घर का खेला खेलने लगता है। जाते समय नोचैन उसे अपनी काफी सारी चीजें भी देती है, जिसे जब नोबिता अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में लाता है तो मोम से और डांट सुनता है कि एक तो पहले से ही तुम्हारा रूम कूड़ा से भरा था, अब तुम इसमें बच्चों के भी खिलौने चुरा कर भर चुके हो। नोबिता हमने ना जाने कितने अरमानों से बचपन में तुम्हारा नाम नोबिता रखा था। यस यारो, बचपन में नोबिता के नाम का भी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो बात है उस समय की जब नोबिता पैदा होने वाला था। उसके डैड काफी एक्साइटेड थे। नोबिता की न्यूज मिलते ही वो हॉस्पिटल जाते समय एक कैमरा भी खरीदते हैं, जिसके लिए वो काफी महीनों से सेविंग भी कर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वो पहली बार नोबिता को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। और यारो यहीं पर हमें इन तीनों का ये एपिक सीन भी देखने के लिए मिला था। अब जब वो इस बच्चे का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं तो उसके डैड उस बच्चे का नाम नोबिता रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब से मुझे पहली बार नोबिता के आने की खबर मिली थी तब से ही मैं रोज इस सामने वाले पेड़ को देखा करता था। मैं देखता था कि कैसे ये धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। इस पर कैसे धीरे धीरे पत्ते, फल, फूल और न जाने कितने एनिमल्स आकर बस रहे हैं। ये पेड़ काइंडनेस के साथ दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और वो सेम चीज इस बच्चे से भी चाहते हैं कि ये बड़ा होकर चाहे जो भी बने लेकिन हमेशा ही काइंड हार्टेड और स्ट्रॉन्ग रहे, हमेशा बढ़ता रहे। जिसके बाद यार वो नोबिता की भी काफी सारी तस्वीरें खींचते हैं और उस पेड़ की मेमोरी में भी उसकी भी काफी सारी तस्वीरें खींचने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उनका पैर फिसल जाता है और वो झील में गिर जाते हैं, जिससे उनका कैमरा खराब हो जाता है और सारी फोटोज भी। और यारो इसीलिए नोबिता के बचपन की उसके मॉम डैड के पास बहुत ही कम फोटोज हैं। और एपिसोड का स्टार्ट में भी नोबिता इसी बात से चिढ़ा होता है कि जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स के फर्स्ट डे की तस्वीर है वहाँ उसकी कोई सबसे पहले तस्वीर ही नहीं, जिसको लेकर वो अपने मॉम डैड से भी काफी नाराज था। लेकिन यार इस घनचक्कर को क्या पता कि कितने अरमानों से और न जाने कितने महीनों के सेविंग से वो एक लौता कैमरा खरीदा गया था, जिसके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन यार भले ही नोबिता के पहले दिन की तस्वीर न हो, लेकिन उसके डैड भले ही एक आर्टिस्ट नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने मेक श्योर किया कि नोबिता के बचपन की काफी सारे ड्रॉइंग्स बनाकर वो रखें, जिन्हीं को जब नोबिता फाइनली देखता है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। भाई ये स्टोरी तो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। और जब मैं कार्टून के चाइल्ड वर्जन के ऊपर रिसर्च भी कर रहा था तो ये इमोशनल टच बहुत बार दिखाया गया है। जैसे तुम लोगों ने नोबिता की दादी के भी कई सारे एपिसोड्स देखे होंगे, खास करके वो टेडी वाला जिसमें बदमाश छोटे जियान सुनियो कुछ ऐसे दिखाए गए थे। यहाँ पर ठीक नोबिता ने उनकी टबली बजाई थी। नोबिता की दादी जानती थी कि उनका छोटा नोबिता बड़ा होकर कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब बड़े नोबिता को तकरीबन कोई भी नहीं पहचान पाता, लेकिन वो उसे पहचान लेती हैं। और यारो इसीलिए तो डोरेमोन की वेडिंग में भी स्पेशली उनको बुला कर लाया गया था, जिसमें फाइनली वो नोबिता की वाइफ सुजुका को देख ही लेती हैं। वैसे यारो इन सारे चाइल्ड वर्जन में सुजुका बचपन में कुछ ऐसी दिखा करती थी और इस एपिसोड में तो नोबिता जियान सुनियो कुछ ऐसे दिख रहे थे। एक्चुअली एक दिन नोबिता को अचानक से याद आता है कि बचपन से जियान और सुनियो उसको अपनी पोटली वाली छोटी बैग टंगवाते थे, जिसी का बदला लेने के लिए वो उस बचपन के टाइमलाइन में जाता है, जहाँ पर जब वो जियान और सुनियो का बैंड बजाता है तो जियान और सुनियो सुजुका के पास जाकर उसकी शिकायत कर देते हैं, जिससे उल्टा सुजुका नोबिता के बचपन से नाराज हो जाती है। जिसके रिस्पॉन्स में फिर से नोबिता जियान और सुनियो की बैंड बजाने वाला होता है कि डोरेमोन उसे समझाता है कि अरे पागल, इन बच्चों की लड़ाई के बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो? अगर जियान और सुनियो तुम्हें पीटेंगे नहीं तो सुजुका तुम्हारे पास में कैसे आएगी? भाई लिटरली इन सब के बच्चों के कारनामे बचकाने ही हैं। वैसे बच्चे बचकाने हरकत तो करेंगे, मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ भाई। वैसे मुझे ना छोटे जियान की एक वीडियो मिली है, जरा देखो तो। People who set their Wi-Fi password as 12345678. मी आज से पढ़ाई करूंगा बिना फोन को हाथ लगाए। मी आफ्टर 17 seconds later. प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, संडे को। तो यार आज की इस वीडियो को लेते ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अगर कार्टून्स के फ्यूचर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे देख लिया तो फिर ये है तुम्हारे लिए फंटरेस्टिंग वीडियो। इस पूरी लंबी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।